हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग आ चुके हैं परसेंटेज के क्लास नंबर 2 में, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का रहस्य वाले बुक का। और ये इस बुक का सोल्यूशन आपको एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको फ्री सोल्यूशन मिल जाता है बुक सोल्यूशन वाले ऑप्शन के अंदर में। और अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दिया गया होगा। एप्लीकेशन पे होगा तो एप्लीकेशन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके सोल्यूशन को हम लोग इसमें जैसे नंबर सिस्टम के सोल्यूशन को हमने पहले किया था, इसके बाद परसेंटेज के सोल्यूशन में क्लास 1 आपकी हो गई थी। क्लास नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 37 से आज हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज में कर लिए थे। और आज क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 का है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन पहले वाली क्लास में देख लिया होगा, क्लास नंबर 1 में आप देखिएगा। आज टाइप नंबर 7 का जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा और इसके साथ जो आगे के टाइप होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। लगभग परसेंटेज आपका 15 से 16 टाइप के अंदर कवर होने वाला है। तो टाइप नंबर 7 में जो हमारा बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37, जो हमारा टैक्स से रिलेटेड वाला टाइप चल रहा था, जिस क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति 1 रुपए पर 4 पैसे टैक्स देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 100 पैसे पे 4 पैसे टैक्स देता, मतलब 4% टैक्स देता है। इसको चाहता तो ये डायरेक्ट भी बोल सकता था एग्जाम में कि 4% आपका टैक्स लगता है। और यदि उसे पता चलता है कि ब्याज दर जो था ना 4 से घटकर अब 3.75 हो गई है, तो उसकी आय में 48 की कमी हो जाएगी। तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितना रुपया वो कमाता था। कई तरीके से सोच सकते हैं कि पहले वो 4% टैक्स देता था। 4% का मतलब हम बोल सकते हैं 1/25, यानी कि 25 में से अगर वो 1 रुपया टैक्स देता था तो उसके बाद बचता कितना होगा, 24 बचता होगा। फिर बात आई कि ये टैक्स में कमी हो गई है, कितना 0.25% की कमी हुई है। इसकी कमी की वजह से ही 48 की कमी हुई थी। इसका मतलब होता है 1/4 होता है 25 की, 2 अंकों पे दशमलव है, यानी कि 1/400 है। यानी कि जो कमी आई है उसका 400 में से 1 की कमी हो गई है। यानी अगर इधर देखा जाए तो 25 चौके 100 और 2 जीरो लग गया, 10,000 अगर रुपया रहता तो उसका 24 रुपए की आय की कमी होती। इस 24 की वैल्यू क्वेश्चन में 48 दिया है, जो इसका 2 गुना पे है, तो ये भी 2 गुना पे कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यानी कि जो इसका इनकम पहले रहा होगा वो 20,000 रहा होगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ पाए अगर रेशियो मेथड से, तो आप डायरेक्ट सोचिए कि पहले 100 रुपया कमाता था, बचा कितना होगा, उसका 96% बचा होगा। इस 96% का जो है 0.25% जो होगा ना, वही तो 48 हमारे पास है। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और यहां से हमारे पास 100% की जो वैल्यू आ जाएगी 20,000 आ जाएगी। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, वही सेम ही चीज है। सॉल्व करने के ऊपर है, कोई भी डेटा लेके आप लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हो गई, लेकिन उसने अपनी आय पर जो टैक्स देना पड़ता था वह 40% से घटकर 20% हो गया। यानी पहले अगर 40% टैक्स देता था तो अब 20% हो गया। वह पहले जितना ही टैक्स देता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। यानी टैक्स जितना पहले देता था अभी भी देता है, यानी उसकी आय हम मान लेते हैं कि x रुपए था, तो इस पे ये 40% का टैक्स देता था पहले। अब आय क्या हो गया कि x+2 हो गया, 2 लाख। 2 का मतलब 2 लाख है, तो इसका इनकम टैक्स लगने वाला है 20%। यानी जो यहां टैक्स लगता था और ये वाला टैक्स है, दोनों बराबर है। बस ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से ये 2 बार में कट गया, यानी 2x बराबर x+2। यानी x की जो वैल्यू है वो 2 लाख ही आया हमारे पास, 2 लाख आ गया। और हमसे पूछा गया नया आय, तो नया आय क्या था, 2 लाख बढ़ गया था। यानी जो न्यू इनकम उसकी होगी वो x+2 थी, यानी कि 2 और 2 मिले कितने हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएगा। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन था, इजी था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जब हमारे पास क्या रहता है कि टैक्स, हमारे पास क्या रहता है कि रेट चेंज होने के बाद भी हमारे पास टैक्स सेम होता है। इसको आप चाहें तो रेशियो मेथड से भी सॉल्व करते तो भी आ जाता है। इनका अनुपात 1 और 2 का था, तो ये चेंज होकर 2 1 के आएंगे। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख थी, तो 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 4 लाख। यानी कॉमन तरीके से भी कर सकते हैं कि जो इनका टैक्स का अनुपात ये था तो बाद में 2 और 1 होगा। चेंजेस जो था 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास अगर 2 लाख था तो 2 बराबर अब 4 हो गया, पहले 2 लाख था। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉमन तरीके से भी समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हमारा सेल्समैन वाला क्वेश्चन एक आता है, कमीशन वाला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। टाइप नंबर 8 है और क्वेश्चन यहां शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 39 से। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल आपके एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी भी रिपीट कर सकता है, इसलिए टाइप को ध्यान से आपको पढ़ना है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 11% का कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 से अधिक हो जाती है तो 15,000 से अधिक बिक्री पे बोनस के रूप में 4% अधिक अतिरिक्त कमीशन मिलता है, और कुल उसे
1980 रुपए का कमीशन मिलता है, तो उसे बोनस के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ये पूछा गया। यानी एक चीज तो फिक्स है यहाँ पे कि अगर 15,000 तक रुपए उसे, अगर 15,000 तक ही वो सेल करेगा तो उसको 11% ही कमीशन मिलने वाला है। यानी अगर इस 15,000 की मैं बात करूं, इस 15,000 की, तो इस पे इसको 11% कमीशन मिलने वाला है। 11% यानी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 11 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 165 और 1650 रुपए कमीशन मिलता उसको। कितना मिलता? अगर वो 15,000 की सेल करता तो उसको 1650 मिलता। लेकिन हमने देखा कि इसको मिला है 1980 रुपए। ये 1980 मिला है यानी कि ये 1650 से ज्यादा है, यानी 330 रुपए ज्यादा है। ये 330 रुपए ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं 15,000 से ज्यादा का सेल किया होगा और उसपे उसको मिला होगा कितना? 15% का कमीशन। क्यों 15 का मिला होगा? यानी जो ये ज्यादा है ना, ये कितने का रहा होगा? 15% का रहा होगा। बोलेंगे 15 क्यों? क्योंकि 11% वो और प्लस 4% वो, यानी कि ये रहा होगा 15% की वैल्यू के बराबर। क्योंकि इसके बाद जो पैसा मिलता है ना, उसमें 11 रुपए कमीशन रहता है और 4 रुपए क्या रहता है? बोनस रहता है। ये कमीशन और ये वाला बोनस रहता है, यानी कि टोटल 15 मिलता है इसको। तो हमको बस यही पूछा गया कि ये वाली राशि कितनी होगी। बस 15 की वैल्यू अगर हमारे पास 330 है तो 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 और 15 दूना 30, यानी इसमें भी 22 से गुणा कर लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अगर कमीशन, ये शुरू में जो कमीशन मिलता था 11%, उसमें भी आप 22 से गुणा कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू निकालना हो तो। लेकिन हमको सिर्फ बोनस चाहिए था, तो बोनस हमारे पास क्या होगा? क्योंकि जो इससे पहले तक था यानी कि 1650 तक था, उसमें सिर्फ 11% था, लेकिन उसके बाद जो भी पैसा मिलेगा उसमें कमीशन प्लस बोनस दोनों होगा, और ये दोनों मिलकर कितने हैं? 330 के हैं। 15 की वैल्यू 330 है, 4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए कॉमन तरीके से। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 5.5% का कमीशन और 10,000 से अधिक बिक्री पे 0.5% का बोनस दिया जाता है। उसकी कुल कमाई 1990 रुपए है। सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इसमें यह कहना चाह रहा है कि अगर 10,000 से अधिक का सेल करेगा तो 0.5 उसको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, और लेकिन 10,000 तक उसको केवल 5.5 ही मिलने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम आपका ज्यादा लग जाता है। तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम ये मान लेते हैं कि जो 10,000 शुरू में था ना, इसमें भी 5% का 0.5% का बोनस मिला होगा इसको। यानी कि ये जो 0.5 है ना, इसको हम परमानेंट मान लेते हैं कि हर पूरे पैसे मिला है बोनस, बाद में घटा लेंगे। अगर मान लीजिए इसको इस 10,000 पे भी 0.5% बोनस मिला होता, इसका 0.5 यानी ये परसेंटेज वो जीरो काट लेगा, इसमें गुणा कर लेंगे, यानी 50 रुपए और ज्यादा मिलता है इसको टोटल कमाई का। जो भी इसने कमाई किया था 1990 जैसे कमाई किया है ये 1990 से 50 रुपए और बढ़ जाता और ये हमारे पास 2040 हो जाता। 2040 रुपए तब मिलता कब? जब इसको शुरू वाला जो 10,000 था इस पे तो सिर्फ मिला है कितना? 5.5। इसके बाद जो सेल किया होगा उस पे 0.5 और जोड़ देते हैं तो यानी 6% मिला होगा। यानी हमने कि इसमें क्या किया, खुद से इसको क्या किया कि जो 10,000 रुपए शुरू में मिला था इस पे भी 0.5% का कमीशन हमने एक्स्ट्रा दे दिया इसको, 50 रुपए ज्यादा, तो यानी इतना कमीशन मिलना चाहिए। तो टोटल का हमारा कितना हो जाता है? यानी कि अब हमको दोनों अलग अलग नहीं निकालना, अब टोटल इसमें 0.5 जोड़ लेंगे, यानी 6% का कमीशन अगर टोटल सेल पे मिलता तो इसका 2040 होता। 2040 होता। यहां से 100% निकाल लीजिए, कुल बिक्री कितनी किया होगा? 6 से 3 बार में 18, 6 चौके 24 और ये 340 गुना पे, तो इसमें भी 340 का गुना कर लीजिए, तो ये 34,000 इसकी टोटल सेल रही होगी। ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन होता है, इस टाइप को ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे शुरू में क्या था हमारे पास, इसको समझने के ऊपर है, एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। यदि किसी कृति के अंकित मूल्य पे 20% का कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 40% का लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 24 कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा कि ये क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट लॉस में यूज करते हैं कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है, या 30% का डिस्काउंट देने के बाद 50 का लाभ होता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा कि ऐसे केस में हम 100 माइनस डिस्काउंट बराबर में रेशियो जो निकालते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो कितना होता है? 100 प्लस प्रॉफिट वाला, जो सीपी और एमपी का अनुपात देता है हमको। हम बेसिक से लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इसका यूज कर लेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर आप कमीशन का मतलब डिस्काउंट मान लेते हैं कि 100 में से अगर हमने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास जो अनुपात बनेगा उस पर लाभ कितने का हो रहा है? 40 का, यानी कि हमारा 100 पे ये 40 का लाभ होगा, यानी 40 का लाभ होगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि अगर हमको 24% कमीशन कर दिया, यानी कि अब हम 100 में से अगर 24 कमीशन कर दें तो हमारा जो नया वाला लाभ होगा वो लाभ कितना होगा? ये दोनों बराबर हमने कर दिया। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए ये 80 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, 4 से
19 19 गुणे 7 133 बराबर में 100 प्लस पी। तो पी की जो वैल्यू आ गई वो 33%, यानी कि जो नया वाला लाभ है वो 33%। इसको चाहते तो आप नॉर्मली भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे इसमें हम डिस्काउंट लिखते 20% कमीशन तो 80 आता, और इसमें प्रॉफिट होता तो 140 होता। ये शुरू का अनुपात है। अब इस पे नया कमीशन हमने कर दिया 24% का। अब इस 24% का जो कमीशन आता फिर हम देखते हैं कि यहाँ लाभ कितना है, तो 33 ही आता। वही सेम ही चीज है, आप चाहे तो दो वैल्यू को लिख के सॉल्व कर लीजिए, या तो एक ही इक्वेशन से बना लीजिए, दोनों का मतलब एक है। प्रॉफिट लॉस में यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के तरीके को। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज में टाइप नंबर 9 का इस बुक के अंदर में, जिसपे कुछ मिश्रण वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ परसेंटेज का यूज होता है। मिश्रण तो एक अपना अलग टॉपिक है, उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज का थोड़ा मोड़ा यूज होता है, लेकिन वहां भी आप चाहें तो एलिगेशन और मिश्रण का यूज करके और ईजी बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए टाइप नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं। एक केमिस्ट्री लैब को फेरस सल्फेट के 25% घोल की जरूरत है। एक सप्लायर के पास 20% घोल के 40 मिलीलीटर है और इसे 25% घोल बनाने के लिए 40% घोल के कितने मिलीलीटर मिलाने चाहिए, दशमलव के 2 अंक तक सही होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको परसेंटेज से लगाऊंगा तो कंफ्यूज होंगे आप। बेसिक एलिगेशन का यूज करिए कि हमको जो चाहिए ना घोल वो कितना चाहिए, 25%, हम उसको बीच में लिखते हैं। और एक सप्लायर के पास जो है वो कितना, 20% घोल वाला है, यानी कि 20% जिसमें सल्फेट है या फिर जो भी पूछा गया सल्फेट 20% वाला। इसके अंदर मिलाना है जो हमको वो 40% वाला मिलाना है, ये 40% वाला मिलाना है। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं कितना कितना चाहिए, जो मिलाने वाला वो कितना मिलेगा। तो देखिए इसका अनुपात 5, ये 15, यानी ये 3 और 1 का अनुपात होगा। और जो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था ना 3 बराबर क्वेश्चन में 40 था, जिसमें 20% था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 40 मिलीलीटर थी। तो ये इससे 13.33 गुना पे होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 13.33 गुना पे आ जाएगा, 13.33 मिलीलीटर, यानी इसका आंसर ये होगा। अगर आप परसेंटेज से करते तो भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में टाइम टेकन होगा, तो नॉर्मल एलिगेशन का यूज करके लगा लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। बराबर क्षमता वाली दो बोतल में क्रमशः 35 और 33.33% संतरे के जूस से भरी हुई है। जब भी बराबर वाला केस आ जाए ना, बराबर क्षमता वाले दो बर्तन मिलाए जाते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों की क्वांटिटी को अगर रेशियो से लगाते हैं तो बराबर करके जोड़ देते हैं। और अगर बराबर क्षमता का कोई तीसरे का पूछा जाए तो आप नॉर्मली परसेंटेज में दिया है ना, तो दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, औसत निकल जाता है उसमें। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ के, अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर दोनों मिश्रण को मिलाएंगे तो संतरे का प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या वो देखते हैं। उन्हीं सेब के जूस में लबालब भर दिया जाता है, तो फिर दोनों बोतलों की सामग्री किसी एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो मिश्रण में सेब का प्रतिशत, पहले ये देखिए संतरे थे, तो इसमें अगर 35% संतरा है तो अगर सेब इसमें डाला गया होगा तो वो कितना होगा, 65% होगा। अगर इसमें 33.33% संतरा है दूसरे वाले में, तो इसमें कितना होगा, 66.66 या 2/3 लिख लेते हैं, इतना परसेंट सेव डाला हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर लेंगे, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था आपको क्वेश्चन के अंदर में। और ये कितना आ जाएगा, अगर मैं आधा आधा की बात करूं तो देखिए इसमें अगर आधा करना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 65 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 सही 2/3। तो इसका आधा तो ऑलरेडी हमारे पास 65 है, और इसका आधा बस और कर देना है, तो ये 5/6 और आ गया। बस इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। आधा अगर करना चाहें तो, नॉर्मली अगर सॉल्व करना चाहें तो ऐसे एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि एक में सेव जो हमारा है 65%, दूसरे में सेव है 66 सही 2/3 है, दोनों में कितना आएगा, इन दोनों का अनुपात 1:1 का। 1:1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बर्तन समान क्वांटिटी वाले होते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2 इक्वल क्वांटिटी वाले वेसल को एक साथ मिलाया जाता है। अब यहाँ पे एलिगेशन का रूल क्या बोलता है कि इसका जो अंतर होता है इसके सम के बराबर होता है। 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5/3 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, यहां भी और यहां भी 5/6। अब 5/6 इसमें जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 65 सही 5/6, या इसमें घटा लीजिए तो भी वही सेम ही चीज आ जाएगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। चॉकलेट और दूध के एक पेय में आयतन के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट होती है। यदि 50 लीटर पेय में 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाए तो चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए हमने मिलाया इसमें क्या है, दूध, तो चॉकलेट की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पहले 50 लीटर था, तो इसमें चॉकलेट 8% रहा होगा, 8% रहा होगा। अब ये 60 लीटर का हो गया है, तो भी इसमें हमारा परसेंटेज नहीं बदलेगा। इसमें देखिए परसेंटेज बदल जाएगा, इसमें क्वांटिटी नहीं बदलेगी। ये दोनों बराबर होगा, जो भी परसेंटेज, देखिए जो परसेंटेज चॉकलेट का यहाँ होगा वही यहाँ पे होने वाला है। बस सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। 0 से 0 हो गया, 40 और 2 यानी कि 20/3 आ जाएगा, यही हमारा एक्स का मान है। इसको 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं आप लोग।
देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज की वैल्यू में चेंज तो होने वाला, परसेंटेज की वैल्यू तो चेंज होगा, इसमें मात्रा जो होगी ना किसकी, चॉकलेट का जो परसेंटेज होगा, एक्चुअल क्वांटिटी होगा वो चेंज नहीं होने वाला। अगर निकालना भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं कि देखिए 8% 5 का 8 5 40 हो जाएगा, और वहां से 4 हमने निकाल लिया। अब 4 यूनिट की जो वैल्यू है वही 4 हमारा 60 में रहेगा। 4 60 का कितना होगा, 1/15 होता है, 15 की वैल्यू हमारे पास 6 सही 2/3% होती है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है। वाइन और पानी के घोल में वाइन की सांद्रता ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात 7:1 का है। तो वाइन जो है हमारे पास 7 है, और टोटल कितने का है, ये 8 का होगा, दोनों को जोड़ देंगे। 7/8 कितना होता है, 87.5%। ये चीज पहली क्लास में आपको सिखाई गई होगी। 87.5%, 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 7 गुना कर लेते हैं 12.5 का, या 100 में 12.5 घटा लेते हैं। अम्ल और पानी के 12 लीटर घोल में 30% अम्ल है। 20% अम्ल वाला घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। हम अम्ल में ही लगा लेते हैं एलिगेशन, जैसे 30% अम्ल था, हमको चाहिए था 20% अम्ल। हम अम्ल मिला कितना रहे हैं, 0%, क्योंकि हम मिलाए क्या है क्वेश्चन में, पानी मिलाए हैं, तो अम्ल तो 0 ही मिलाए होंगे। आप पानी पानी में एलिगेशन लगा सकते हैं। ये 20 और ये वाला 10, ये 2 और 1 का अनुपात है। 2 की वैल्यू अगर 12 लीटर थी तो 1 की वैल्यू 6 लीटर हो जाएगी। तो 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। परसेंटेज से भी निकालते तो 112 का 30% निकाल लीजिए, बच्चे वाले में फिर मिलाना है तो कॉमन तरीके से वैसे भी करेंगे तो सेम ही चीज आएगा, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 10, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है अगर मैं बात करूं तो आपके परसेंटेज का। तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी रेलवे का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी एग्जाम देख लीजिए, हर जगह आपको पास और फेल पे आधारित कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमारा वेन डायग्राम वाला भी आता है, बेसिक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी टाइप का एक वेरिएशन यहाँ पे आपको बुक के अंदर में दिया गया है, इनको आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में किसी उम्मीदवार को इस आधार पर प्रवेश दिया जाता है या अस्वीकार किया जाता है कि वह वास्तव में सक्षम उम्मीदवारों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण हुआ है। यानी कि जो सक्षम उम्मीदवार होते हैं, यानी सक्षम का मतलब जो भी दिया क्वेश्चन में समझते हैं, 80% उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं और अनुत्तीर्ण होने वालों में से 25% परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। यह देखते हुए कि 40% वास्तव में सक्षम है, तो सक्षम कॉलेज में छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज वेज से आपको घुमाया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसे रेलवे और इसमें देखें तो कम ही दिखते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे 40% सक्षम उम्मीदवार हैं। सक्षम में ही लोग पास, या हम ऐसे मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 100 छात्र थे, तो इसमें जो सक्षम है वो 40 हैं और असक्षम वाले कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, 40 सक्षम है और 60 के हमारे पास असक्षम वाले होंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन में बोला कि सक्षम उम्मीदवारों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वो वास्तव में सक्षम उम्मीदवारों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण। 40% उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका 80%, सॉरी 80% उम्मीदवार हुए। 80 यानी 8 चौक के 32, इसमें 32 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण पास हुए हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, अनुत्तीर्ण होने वाले में 25% परीक्षा 25% परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। यानी कि ये जो अनुत्तीर्ण वाले हैं इसमें भी 25% पास हो जाते हैं। इसका 25% कितना होगा, 15 हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये सब मिला के कितने पास होगा, 47 विद्यार्थी पास होगा टोटल। अब यही पूछा है क्वेश्चन में कि सक्षम कॉलेज छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। टोटल अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मिला के 47 है, लेकिन सक्षम जो थे वो कितने हैं, 32 ही हैं केवल, क्योंकि ये जो 15 वो हैं जो अनुत्तीर्ण वाले पास हुए हैं यहाँ पे। तो इसी का परसेंटेज पूछा गया, इंटू में 100 कर लीजिए, ये लगभग कितना आएगा वही आपको निकालना है। अब इसको आप चाहें तो 3200 बटे में 47 कर लीजिए। इसको भाग देना बहुत आसान है, इसमें 3 जोड़ लीजिए, आप बोलेंगे कितना आ जाएगा, 3200 बटे में 50। अब इसी कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और हमारे पास 5 चौके 20, यानी ये 64 बार में कट गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लेकिन ये जो 64 ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि हमने इसमें 3 जोड़ा है तब ये 50 हुआ था, और तो उसके बाद हमने इसको क्या किया है, 64 बनाया है। तो एक्चुअल में जो ये 64 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इसमें हमको 3 यूनिट इस ऊपर भी जोड़ना होगा। इस 3200 में 3 यूनिट का मतलब इसका 3 गुना, 3 चौके 12 और 3 छक 18,
एक 19, 192 जोड़ के अगर 50 से भाग देंगे ना तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। वैसे तो आप चाहे डायरेक्ट 47 से भाग दे सकते हैं, अप्रोक्स निकल जाएगा कौन सा वाला नंबर आएगा, 6 बार वाला ही कटने वाला, तो यही आंसर होगा क्योंकि सबसे नजदीकी यही दिख रहा। तो भी आप इसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3392 हो जाएगा। अब इसमें 50 से भाग देना है तो 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 से भाग देंगे तो 33.92 आ जाएगा। इसका डबल कर देंगे तो ये हमारे पास 66 और ये 67, लगभग 68% के आसपास बन जाएगा और यही वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन भी साथ में आपने सीखा छोटा सा। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 385 2750 का कितना प्रतिशत। ये कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप अगर आपको कटने का कोई ऑप्शन दिख रहा है, जैसे इसमें 5 और 3 मिलके 8 आ रहा है, इसमें 5 2 मिलके 7 है, तो 11 से कटने वाला। 11 से कितने बार में, 35 बार में। 11 से कितने बार में, 25 बार में। अब अगर कभी भी लास्ट में 5 5 दिख जाए तो इसको डबल भी कर सकते हैं, डबल करके रेशियो थोड़ा ईजी बना सकते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। यही पूछा गया था 750 का कितना परसेंट होता है। 1/50 की वैल्यू 2, तो 7 दूना 14% है। चाहते तो डायरेक्ट भी लिख के लगा सकते हैं और रेशियो बना के भी लगा देंगे तो भी एक ही चीज है, दोनों से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक प्राप्त होते हैं और उसे 12% अंकों से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। यानी 240 नंबर में पास हो जाता, 192 अंक मिला है, तो कितना अंक की और जरूरत थी, तो देखिए यहां से 8 और 40 यानी 48 अंक अगर और मिलता तो पास हो जाता। और जो कितने से फेल है, 12% से। इसी 12% की जो वैल्यू है वो 48 है। हमको 100% का निकालना था। ये माइंड में लगा सकते थे, ये 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे कितना आता, 400 आ जाता। आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 3/25 है, 3 की वैल्यू 48 है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई सेम ही चीज आएगा, 400 ही मिलने वाला है। चाहे ऐसे लगा लीजिए या रेशियो से लगा लीजिए। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 68% उम्मीदवार गणित में और 62% सांख्यिकी में पास हुए, जबकि 40% दोनों विषयों में। ये बेसिक वेन डायग्राम का रूल है। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर बना लेते हैं या रेक्टेंगल, इसी के अंदर में सारा कुछ आता है, पास फेल जो भी आते हैं। जो दोनों वाले होते हैं ये बीच में आते हैं, यानी कि 40% दोनों में पास वाले हैं। और ये गोला जो हमारा है वो 68% वाला है, और ये गोला जो हमारे पास है 62% वाला, जो भी सब्जेक्ट हो। तो अगर ये 68 है तो ये 40 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 28, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ये 22 जोड़ेंगे। यानी कि ये वाला केवल 22% सांख्यिकी वाले हैं, ये केवल 28% जो हमारे पास है मैथ्स वाले हैं। और देखिए इन सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है, इसका 2 जोड़ देंगे, 50 40 90, यानी ये 10% जो बाहर आ रहा है। तो ये जो खाली स्थान बाहर वाला है, ये हमारे पास क्या होता है, जो नहीं किसी में भी नहीं पास हुए हैं। तो इन चारों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए था, इनको जोड़ने पे 90 था, तो बचा हुआ 10 था। और यही बोला गया है जो 10% है वो 30 के बराबर है, कि 30% दोनों विषयों में फेल हो गए। तो 1 0 इधर बढ़ा लीजिए, यानी 300 टोटल विद्यार्थी रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 300 टोटल विद्यार्थी यहाँ पे रहे होंगे। नेक्स्ट, एक परीक्षा में लड़के को 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे लड़के ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले अंकों से 40 अधिक प्राप्त कर लिया। तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में अगर कोई परसेंटेज पाया है, किसी से फेल है और किसी एक पाया और किसी से पास हो गया, अगर पास फेल दोनों दिया तो सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज और ऐड द मार्क्स कर देना। यानी सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज यानी कि परसेंटेज का अंतर कितना है, 10%। ऐड द मार्क्स का मतलब हमारे पास 14 और 6 20 हो गया, इधर एक 0 बढ़ा देंगे तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम चाहें तो लगा सकते हैं कॉमन तरीके से, किसका पहले 30% निकाल दें, फिर 6 नंबर और देख लें कितना है, टोटल परसेंटेज कितना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका समझिएगा, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना है, 10%। और इसी की वजह से जो नंबर है ना, एक जगह 6 कम है, एक जगह 14 वो है। आपको इनका अनुपात बनाना है 3 और 7 का। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पे अगर इसके बराबर आ गया, मतलब 3 बराबर 3% है, 7 बराबर 7% है। इसका मतलब कि जो 30 पाया, अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 33% पे पास हो जाएगा। अगर 40 में 7 घटा लेंगे तो 33% पे पास हो जाएगा। तो परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी आप चाहें परसेंटेज निकालने के बाद 200 का 30%, तो 30 दूना 60 प्लस 66 नंबर पाया, 66 200 कितना, 33%। वैसे भी कर सकते थे बेसिक तरीके से भी। नेक्स्ट और देखिएगा, एक प्रतियोगी परीक्षा में श्रेणी ए और श्रेणी बी की नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत इतना इतना दिया गया है कि एक श्रेणी ए है और एक श्रेणी बी है। इसमें 25% पे पास हो जाएंगे, इस पे 45% पे पास हो जाएंगे, ऐसा बोला गया। एक उम्मीदवार ने 83 अंक प्राप्त किया और बी की नौकरी से 25 अंकों से चूक गया है। 83 पाया था और 25 से चूक गया, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने पे पास हो जाता, 5 और 3 8 और 8 2 10,
यानी 108 नंबर पाता तो वो बी वाले परीक्षा में पास हो जाता है, यानी कि इस 45% की जो वैल्यू है वो 108 है। आपसे पूछा गया श्रेणी ए में नौकरी पाने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 25 की वैल्यू। यहाँ 9 से काट लेते हैं 5% की वैल्यू, और 9 से कितना आ जाएगा 12, 5 की वैल्यू 12 है, हमको 25 की वैल्यू निकालनी थी, ये इससे 5 गुना पे है, इसमें भी 5 का गुना कर लेंगे, यानी कि 60 नंबर चाहिए। यानी 45 की वैल्यू दिया था, 25 की वैल्यू निकालनी थी। अनुपात भी बना सकते थे, अनुपात का मतलब ऐसे ही काट सकते थे इसको, 25 और 45 का मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 5 बार, 5 से 9 बार। तो 9 की जो वैल्यू हमारे पास है 108 है, तो ये 12 गुना पे, तो इसको भी 12 गुना पे कर लेते, तो ये 60 नंबर पाने पे पास हो जाता। ठीक है, न्यूनतम अंक कितना चाहिए 60 नंबर चाहिए दूसरे वाले के लिए। परसेंटेज से निकाल लीजिए, रेशियो से निकाल लीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट और देखिएगा, एक परीक्षा में स्कूल ए से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी में परीक्षा देने वाले छात्रों से 20 अधिक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं जो परीक्षा ए में है, बी में अगर 100 लोग होंगे तो इसमें 120 लोग होंगे परीक्षा देने वालों की संख्या। स्कूल बी में बी के 75% पास हुए, इसमें 75 लोग पास हो गए, 75 लोग, और दोनों मिला के कितने हैं वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों मिला के यहाँ से देखेंगे तो ये 220 होने चाहिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि बी के 75% पास हुए यदि दोनों स्कूल में पास हुए छात्रों की कुल संख्या स्कूल बी के पास हुए छात्रों से 80% अधिक है, मतलब इससे 80% अधिक इसमें पास है। 80% निकाल सकते हैं इसका, 80% अधिक, तो 75 का 80% यानी 4/5, तो 5 से 15 बार में 15 चौके 60 अधिक होंगे, इसमें 60 अधिक होंगे तो ये 135 लोग होंगे इसमें टोटल पास। अब देखिए इसमें 75 पास है, इसमें 135 टोटल है, तो यहाँ पे भी कितना रहे होंगे 60 ही तो रहे होंगे। देखिए 60 और 75 मिलकर ही तो 135 आएगा। ये क्वेश्चन में बस दे दिया था घुमाने के लिए कि हाँ इसका 80% है। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो स्कूल ए में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों में स्कूल ए में पास हुए छात्रों को, देखिए स्कूल ए में पास कितने हुए 60, शामिल कितने थे 120 थे, यही पूछा गया परसेंटेज में। ये 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 50%, 50%, 50 ये वाला है, तो 50% लोग इसमें पास हुए होंगे। तो ये कॉमन ही क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बिना इक्वेशन का था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, एक परीक्षा में 2 पेपर थे ए और बी, दोनों में से प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 10 थे, यानी 2 पेपर है, एक ए है और एक बी है, दोनों में 10 नंबर अधिकतम है। हालांकि पेपर ए और बी में दिए गए वेटेज जो है ना, वेटेज 2 है, 2 और 1 के अनुपात में है, और दोनों को मिला कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। जोनाथन ने पेपर ए में 10 में से 8 नंबर पाया, इसमें 2 यूनिट की वैल्यू 8 नंबर पाया है, ठीक है, और पूरी परीक्षा में कुल मिला के 70% अंक है, यानी कि टोटल 70% मतलब 7 नंबर पाया होगा, 10 में से 7। अब हमको इस वाले में पूछा गया कितना पाया होगा, तो यहां से निकाल सकते थे कि ये 7 से कितना अधिक है, तो बोलेंगे 1 अधिक है। कितने लोग हैं 2 अधिक है, कितने में डिवाइड करना है 1 लोगों में, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अगर ये प्लस में आ जाता है +2 में तो इसमें हम घटा लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी रही होगी 5 रही होगी, तो 5 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। और बेसिक जीएसएम रूल लगा सकते हैं, इनको गुणा करके भी निकाल सकते हैं कि 8 दूना 16 प्लस x बराबर 7 गुणा 3 21, x की वैल्यू 5 रही होगी, ऐसे भी निकाल सकते थे, एक ही चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र एक ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, कुल 90 छात्र फेल हुए, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखिए बेसिक इक्वेशन पे ही बनेगा, आप चाहते थे इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक और कम की बात कर दिया तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगा सकते हैं, या फिर ऐसे सोचिए फेल जो हुए हैं वो कितने हैं 20% लड़के फेल हैं, परसेंटेज में ध्यान रखें, इसको हम बस ऐसे लिख दे रहे हैं, और 15 लड़कियां, ये परसेंटेज में है ध्यान रखेंगे। ये फेल जो है वो 90 के बराबर है, और बोला गया कि जो पास है ना, अगर 20 लड़के फेल हैं तो पास होंगे 80 लड़के, और लड़कियां कितनी होंगी 15 है तो कितने होंगी 85 लड़कियां पास होंगी, और इनका जो अंतर है वो कितना है 70 अधिक थी ना, 70 यही बोला गया 70 के बराबर है। अच्छा, इसको इक्वेशन से बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू निकालनी, ये परसेंटेज में दिया गया, इसका ध्यान देना है, बाद में परसेंटेज का यूज करके 100 से गुणा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में क्या करते हैं हम लोग, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये 80 बन जाएगा, 4 से कर लेंगे तो ये 60 जी बन जाएगा, और बराबर में 9 चौके 36। अब घटा लेते हैं माइनस प्लस माइनस, ये 80 वाला कट जाएगा, इनको जोड़ लेंगे 8 6 14, 145 जी बराबर हमारे पास 360 में
60 घटा लेंगे 10, 290 के बराबर हो गया, यानी जी की जो वैल्यू है वो 2 है, और ये परसेंटेज में था इसलिए इसको हम 200 मान लेते हैं। कितना था? 200 हो गया। यहाँ हमने देखिए वैसे तो 2 बार में कट रहा, परसेंटेज यानी 1/100 जो था इसका, 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 200। लड़कियों की संख्या 200 है, तो या तो यहाँ रख लीजिए या तो यहाँ, इससे बॉयज की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। और कितनी आ जाएगी मैं रख के देखूँ? 15%, तो 15% इसका आएगा, 15 दूना 30, यहाँ 30 इसमें घट जाएगा 60, 60 20 की वैल्यू 60 हो गई 3 गुना में, यानी बी की वैल्यू 300 हो जाएगी। 300 कैसे आ जाएगा? यहाँ रखेंगे, देखिए 15% अगर 200 का, तो 20% ऑफ बॉयज बराबर ये आ जाएगा 60, कितना 15 दिया ना, 15 दूना 30 प्लस 30 बराबर में 90। अगर इसको अलग से सॉल्व करना चाहें तो 20% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 60, तो बी की वैल्यू यहाँ से 300 आ जाएगी। ठीक है, 300 आ जाएगी, यानी ये दोनों मिलकर 300, दोनों मिला कितने रहोगे? 500 रहोगे। दोनों छात्रों की संख्या 500। अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। स्कूल एक्स के कुछ छात्रों ने परीक्षा दी और उनमें से 20% फेल हो गए, और वाई से स्कूल एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्रों ने उसी परीक्षा में भाग लिया। तो पहले तो संख्या निकाल लेते हैं एक्स वाई में। क्वेश्चन में बोला गया कि जो वाई में है एक्स की तुलना में 130% अधिक है। अगर इसमें 100 होंगे तो इसमें 230 लोग होंगे। दोनों मिला के अगर मैं बात करूं तो ये लोग कितने हो जाएंगे? 330 लोग हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया उसको देखते हैं। यदि दोनों स्कूलों में कुछ छात्रों में 10% छात्र पास हुए हैं, ठीक है, वाई में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फेल वाला निकालना है। 20% फेल हुए थे पहले वाले में, इसमें 20% फेल हुए तो 20 लोग फेल हुए होंगे। इसमें कितने फेल हुए नहीं पता है। इसमें टोटल 10% फेल हुए। 10% फेल का मतलब 33 लोग। अब कैसे फेल फेल निकला? क्योंकि उसने बोला 90% पास है टोटल का, तो 10% टोटल का फेल हुए होंगे तो 33 रहे होंगे। इसका 10%, तो ये कितना रहा होगा? तो ये 13 रहा होगा। 13 लोग इसमें फेल होंगे, तो यही पूछा गया है जो 13 है कितने प्रतिशत है, इनटू में 100 कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 130 बटे में 23। अब इसको नॉर्मली भाग दे सकते हैं, ये 5 बार तो जाएगा ही, और 5 बार वाला एक ही आंसर है। ठीक है, तो पूरा ही भाग देके देख सकते हैं, लगभग आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सभी एग्जाम में देखने को मिल चुका है। आप यूपीएसआई बात कर लीजिए, यूपी पुलिस बात कर लीजिए, रेलवे एग्जाम में देख लीजिए, इस बार भी आपको मिला था और हर बार देखने को मिलता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, लेकिन एक बार समझिएगा। क्वेश्चन क्या देता है कि छात्र राजू को छात्र रमन से 30 अंक अधिक मिले हैं, ये पहला लाइन होता है। फिर राजू के अंक जो है दोनों के अंकों के योग के 60% है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5 होता है। अब ये ध्यान समझिएगा, 3/5। एक तरफ राजू और एक तरफ राजू और प्लस रमन, इधर राजू है। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, उसमें जो राजू के अंक हैं उनके दोनों अंकों का 60%। 60% मतलब दोनों का अंक कितना है? तो बोलेंगे दोनों का मिला के कितना है? 5 है। उसमें राजू कितना है? 3 है। यही क्वेश्चन में कहा, दोनों का 5 है तो राजू 3 है। तो अगर राजू 3 इसमें है तो जो रमन होगा वो कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। और इसका अंतर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है 1 बराबर 30 अंक। तो 30 बराबर कितना? 3 बराबर 90 और 2 बराबर 60। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पास फेल वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक आसान क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको फ्रैक्शन मान के कर लीजिए, या 100 और 60 भी मान के करेंगे तो भी वही सेम ही चीज मिलने वाला है, अंतर आपका कोई बदलने वाला नहीं है। यहां तक क्लियर है? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो क्वेश्चन में क्या है? कीमत में कमी और वृद्धि पे आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11, इसमें चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक मूवी टिकट की कीमत 150 रुपए थी और 20% कम कर दिया गया, तो छूट के कारण राजस्व में 20% की वृद्धि होगी। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, जो रेवेन्यू होता है हमारा, रेवेन्यू जो होता है वो हमारा प्राइस और दर्शक यानी कि जो भी होंगे दर्शक, नंबर ऑफ सेल बोल सकते हैं कि कितने लोग बिके हैं, या टिकट बोल सकते हैं, टिकट जो भी है, टिकट का प्राइस अलग हो गया, नंबर ऑफ टिकट यहाँ हो गया। तो जो आपका आय आता है वो कितना प्राइस है टिकट का और कितने बिके हैं उस पर डिपेंड करता है। तो रेवेन्यू में 20% की वृद्धि हो गई, इसमें ये वृद्धि हुआ है। प्राइस में 20% की कमी की गई थी, तो इस वाले में चेंज कितना होगा वही पूछा गया है। जो दर्शक थे वो कितने लोग चेंज हुए, बढ़ा या घटा, ये इसके बारे में। अगर ये वृद्धि हुई है, ये कमी हुआ, इसका मतलब ये बढ़ा होगा। इसमें सक्सेसिव नहीं कि इधर सक्सेसिव लगा दीजिएगा और गलत कर दीजिएगा। इसमें आप चाहे अगर मान लेते हैं X% का चेंज हुआ, तो हम सक्सेसिव में क्या होता है कि इन दोनों का सक्सेसिव लगाते हैं तो इसके बराबर आता है कि 20% की जो वैल्यू है वो 20 घटा था और प्लस x और -20 गुणे में हमारे पास x बटे में 100 कर लेते हैं। देखिए यहाँ 20 माइनस रखेंगे, देखिए ये घटा था ना इसलिए माइनस माइनस, इस 20 को इधर कर देंगे, ये 40 आ जाएगा। इधर हमारे पास x प्लस हमारे पास माइनस में
1/5x आ जाएगा। इसमें घटा लेंगे तो हमारे पास 40 और ये वाला कितना हो जाएगा, 5 में चला गया, 4/5x आ जाएगा। 4 से ये 10 बार में, 5 से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 50% आ जाएगी। तो ये सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ये कॉमन रेशियो वाला क्वेश्चन है, ऐसे लगा सकते हैं। ये जो दर्शक है, दर्शक का जो रेशियो होगा, दर्शक, ठीक है, दर्शक का जो रेशियो होगा वो रेवेन्यू बटे में प्राइस के बराबर होगा। तो रेवेन्यू का जो रेशियो हमारे पास है वो क्या है, 20% कम कर दिया गया, कीमत नहीं, ये राजस्व 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि का मतलब है कि ये 5 से 6 हुआ होगा। और नीचे में अगर देखा जाए जो प्राइस था 20% कम कर दिया गया, 1/5, तो ये वाला 5 से कितना हो गया है, 4 हो गया होगा। तो इसके अनुपात को निकाल लीजिए दोनों का, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 और 6 का अनुपात आ गया दर्शक में, यानी 4 से 6 होने का मतलब ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया है 4 पे, 1/4 1/2 कितना होता है, 50%। तो यहां से भी निकाल सकते थे। आप चाहें तो और एक ईजी तरीका लगा सकते हैं बेसिक रेशियो से। अब मैं इसका 4-5 आपको अलग अलग तरीका बता सकता हूं, लेकिन यहाँ एक नॉर्मल समझिएगा, एग्जाम वाला तरीका क्या होता है, पहले क्या हुआ, 20% की कमी हो गया तो सीधा लिख दीजिए 80, फिर क्या हुआ 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 120, यही आंसर आपका, यही चेंज आ जाएगा आपका। 2 और 3 का अनुपात कितना बढ़ गया, 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 50%। और चाहे तो इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो हमारा, रेवेन्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस, और इसमें गुणा करते हैं हम लोग इसका सेल्स का, सेल्स मतलब नंबर ऑफ टिकट का, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेवेन्यू आता है हमारे पास। तो हमने देखा कि प्राइस में कमी हुई थी, प्राइस में क्या हुई थी, कमी 20% की, तो इसका अनुपात था 5 से 4 हुआ था। सेल्स कितना था, ए से बी था, हमको नहीं पता था। रेवेन्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि एक्चुअल 20% बढ़ गया था, ये 5 से 6 हो गया था। तो यहां से हमको ए बी का मान निकाल लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कई जगहों पे आता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले में यूज करते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर वाले का इधर गुणा, 5 चौके 20, इधर वाले का इधर गुणा, 5 छक 30, ये बस यही आंसर आ गया। 2 3 का कितना बढ़ गया, 1/2, और ये 50%। अब कभी कभी ये वाला वैल्यू खाली देगा, ये वाला देगा रहेगा, ये दिया रहेगा, कभी इन तीनों में से 2 दिया रहेगा, एक पूछा जाएगा, कैसा भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, बादाम की कीमत में पहले 30% बढ़ी और फिर 10% और 20% कमी हो गई। बादाम की नई कीमत इतनी थी, प्रारंभिक कीमत निकालिए। पहले 30% बढ़ा था तो 10 से कितना होगा, 13, ये होता है 3/10, ये बढ़ा था। फिर 10% का मतलब घटने का मतलब 10 से 9 हुआ होगा। 20% का मतलब 1/5 है, तो 5 से कितना हुआ होगा, 4। अब चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 गुणे 5 25, ये 250 वाला, 13 9 117 दूना, यानी कि 117, 200 234। तो इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 468 दिया है, ये इसका 2 गुना पे है, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 500। तो 500 एक आसान सा नंबर हो गया। आज 60 तक कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आगे करेंगे हम लोग। एक मोबाइल फोन 15,500 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य में 20% की दर से कमी हो रहा है। 20%, देखिए इसको चाहे तो आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे कि 15,500 रुपए का था, 20% कमी हुआ कितने बार, प्रति वर्ष, 2 वर्ष तक। तो 20% कमी होने का मतलब इसका 80% और इंटू में 80%। इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। जैसे देखिए 5 5 10 11, यानी कि 2 डिजिटल सम, 8 गुणे 8 64, और 64 का मतलब 1। इसका डिजिटल सम 2 आने वाला है। 2 डिजिटल सम किसमें आ रहा है, देखिए इस वाले में 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 2 8 नहीं होगा, 4 2 6 1 7 नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा। लगाना भी चाहे तो ऐसे कर सकते थे कि 20% इज इक्वल टू 1/5। 5 से पहले 4 हुआ, 5 से 4 हुआ, तो 25 से ये 16 हो गया है। और 25 की वैल्यू अगर ये दिया हुआ तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए 9920। ऐसे भी कर सकते तो भी आंसर आ सकता था। तो आज हमने 60 नंबर तक के क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया है। अगला जो टाइप होंगे उसके बाद हम अभी टाइप, और भी इस टाइप में क्वेश्चन बचे हुए अभी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी हमारे पास है यहाँ पे, डिक्रीज वाले और इंक्रीज वाले, इसमें क्वेश्चन और भी हैं, तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको बुक का सोल्यूशन चाहिए, अगर आप बुक चाहिए तो बुक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, और कुछ कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। बाकी सारे वीडियो एक सीरीज में जो मिलेंगी वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, सीरीज का मतलब नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, अब ये स्टार्ट हो गया है तो ये चलता रहेगा। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको ये मिल जाएगा, और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में। ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की जाती है, ध्यान रखेंगे, ये लाइव नहीं चलती है, तो रिकॉर्डिंग के बाद आपको अपलोड के फॉर्म में मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर में। तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है।